गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड देख रहे हैं और पिछले दो वीडियो में हम लोग कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। और जो दोस्त इस चैनल पे अभी नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट वन, उसके बाद पार्ट टू देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने दिया है, एकदम बेसिक से दिया। एक सीटेड का मतलब जो लेवल है उसी आधार पर इसको दिया हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी पैरेलल सी डी। क्या है? ए बी है जो पैरेलल है सी डी के। अब देखिए फिगर आपको देखना है, ठीक है। तो बाई का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? तो बाई पहले आप देखिए, इसमें बाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब ए बी कौन सा है? ए वाला लाइन ए बी है, और सी डी कौन सा है? ए वाला लाइन। ये दोनों है जो पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर होता है। अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू देखे होंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये थ्योरम क्या बेस्ड है और डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2016 में ये पूछा हुआ है और एसएससी सीजीएल 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब ये थ्योरम क्या था? तो ये अंतः कोण, देखिए ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक कोण बी और कोण सी, ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण होता है। तो जब एक ही ओर के अंतः कोण हो तो उन दोनों का योग कितना होता है? एक संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 होता है। क्या थ्योरम है? एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए एक ओर के बाई प्लस 2y प्लस बाई, एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखे? बाई प्लस 2y और प्लस बाई, ये तीनों लिख दिए। अब इसमें क्या किए? प्लस 5y हो जाएगा। दोनों का योग कितना होता है? संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। देखिए क्वेश्चन कितना सम थ्योरम अगर आपको कंप्लीट है तो इजीली बन जाएगा। आप सबको ऐड कर देंगे, बाई 2y 3y 4y 5 4 9y इजकल टू 180 डिग्री। तो बाई इजकल टू 180 अपॉन 9, 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री। ऑप्शन डी। देखिए आसानी से बन गया। क्वेश्चन क्या है? एक ही ओर के, देखिए यहाँ पे थ्योरम क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होता है। क्या होता है? एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका थ्योरम है। आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन झारखंड टेट 2013 में पूछा हुआ था। ठीक है, कहाँ पूछा है? झारखंड टेट 2013 में, सॉरी टेट में पूछा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, चित्र पी क्यू समानांतर आर एस है। अब इसमें पी की देखिए, पी यहाँ है और क्यू यहाँ है। क्या है? पी क्यू कहाँ पे है? तो पी यहाँ है और क्यू वहाँ आगे है। अब इसको आप लोग देखिए आगे, तो ई इसके समानांतर आर एस है, पी क्यू समानांतर आर एस। अब इन इसके समानांतर है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, कोण ए ई एफ क्या कर रहा है? कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ कितना है? 95 डिग्री है। अब ए कहाँ है? ए यहाँ है, ई ए ई है यहाँ पे, ई और एफ, यानी ए वाला कोण कौन सा? यहाँ पे देखिए ए वाला, यहाँ से चला ए और ए वाला कोण, यानी ए कोण जो बता रहा है ए ई और एफ, यानी ए वाला कोण कितना है? 95 डिग्री है। इसको आप 95 डिग्री लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब कह रहा है बी एच एस, कोण बी एच एस यानी एच कोण। तो बी कहाँ पे है? तो बी हम लोग देखिए कहाँ है? बी यहाँ है। बी एच एस यानी ए वाला कोण, कौन सा कोण? ए। कितना है? 110 डिग्री। ये कोण कितना है? 110 डिग्री है, कोई दिक्कत? ए 95 डिग्री है, 110 डिग्री है, तथा ए बी सी का मान पूछा है। तो कौन? ए कहाँ? ए बी और सी, यानी ए वाला कोण आपसे पूछ दिया है, एक्स का मान। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दोस्त, इसको आप 95 है ए। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे ढक दीजिए।
अब ए वाला पूरा ए 95 है तो ए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोनों मिला के ए कोण और ए कोण मिला के कितना 180 मान होगा, क्योंकि एक सरल कोण है। तो 95 ए है तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95 यानी 85 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री, है कि नहीं। ये 95 तो अपना दिया हुआ था, ये 95 तो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ 85 हम निकाले हैं, निकाले कि नहीं। अब इसको देखिए, ये 85 हो गया। अब ए 110 है कि नहीं। अब ए 110 है तो क्या करेंगे, इससे ए भी 110 हो जाएगा, सम्मुख कोण, तो ए 110 हो जाएगा। देखिए जैसे आप जो थ्योरम पढ़े हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मैंने आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण बोले, सम्मुख कोण दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। ये 95 है तो इसके 180 माइनस 95 कर देंगे तो ये 85 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब ए 85 निकल गया तो इस ए 85 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक ही ओर के संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। कौन सा, ए वाला कोण, यहाँ से यहाँ तक। ये थ्योरम कौन है, एक ही ओर का संगत कोण। आपको हम थ्योरम जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए हैं उसमें आपको समझाया है। तो एक ही ओर के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये 85 डिग्री हो गया तो ये 85 हो गया, ये 85 डिग्री निकल गया। कौन, ए वाला। अब देखिए ए एक्स है, ए 110 है। अब देखिए इसको आप भूल जाइए इधर। अब यहाँ पे देखिए ए वाला लाइन पे आप आइए, 110 डिग्री है तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ए 180, टोटल 180 है तो 110 घट जाएगा 180 में से, तो क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए ए कोण 85 डिग्री है, ए 70 डिग्री है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 85 और 70 कितना हो जाएगा, 5 8 7 15, 155 डिग्री आया कि नहीं। अब कह रहा है तो तीनों का मान कितना होगा, तो दो कोण का मान 155 लिखे हैं, तीसरा कोण x है, इसी का मान निकालना है। अब त्रिभुज ये बना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 180 लिख दिए। तो x का मान क्या हो जाएगा, 180 में से 155 चल जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए, 180 में से 155 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 आई हो जाएगा 7, यानी 2 आई कट जाएगा, यानी आपका 25 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान से बन गया, क्या बन गया 25 डिग्री, ऑप्शन बी। तो ये आपका आंसर होगा, बहुत आसान से बन गया है, आप देख सकते हैं। ये आपका 25 डिग्री फाइनल आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, आगे को क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए बी पैरेलल सी डी है। अब क्वेश्चन ए बी है और ये सी डी, इन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है। अब ए पी क्यू कहाँ है, ए वाला कोण 50 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। देख लीजिए ए वाला कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, 50 डिग्री। अब कह रहा है पी आर डी, पी आर कहाँ, पी आर आर कहाँ, पी आर डी, यानी ए कोण कितना 127 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है एक्स और बाई का मान, एक्स और बाई कहाँ है, एक्स यहाँ है और यहाँ बाई है, तो दोनों को मान पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखिए, ये वाला पूरा क्या है, सरल कोण है, ए और ए कोण 180 होगा, तो 180 में से 27 घटा देंगे 127, तो ये 10 में से 7 गया 3 आई हो गया, 7 7 में से 2 यानी 5, यानी 53 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया 53 डिग्री, आया कि नहीं आया। अब ये 53 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 50 डिग्री है कि नहीं। अब इसको आप भूल जाइए, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण कैसे बन रहा है, यहाँ पे जेड की आकृति बन रहा है। देखिए ए 50 है तो ये 50 हो जाएगा एकांतर कोण से, ऐसे बन रहा है ना जेड की आकृति। तो जैसे ए कोण जितना होता है वही कोण इतना है, तो ये एक्स का मान कितना आ गया 50, एक्स बराबर 50 डिग्री। एक्स तो निकल गया, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, एक ऑप्शन तो निकल गया। अब दूसरा हमको बाई का मान निकालना है, ए 50 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, तो ए कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस 53 प्लस बाई, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों को कोणों का मान 180, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 180 में से 103 चल जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 77 डिग्री। अब आप इसमें से निकाल लीजिए क्या है, एक 50 है, y इजकल टू 77। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। x 50 डिग्री और y 77 डिग्री, ये आपका फाइनल है। तो a 50 अभी 77 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग सिर्फ पूरा एक बार कंसेप्ट के देख कर लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, चित्र L1 क्या है, चित्र L1 और L2 पैरेलल है तो x का मान पूछा है। ये दोनों पैरेलल है तो x का मान पूछा है। अब देखिए a यहाँ पे 37 डिग्री है, ये वाला कोण दिया हुआ है 37 डिग्री। अब a 37 है तो इसका सामने वाला कौन सा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये भी 37 हो जाएगा। देखिए कैसे चलते हैं। अब ये 58 डिग्री है तो इसके सामने का कोण ये भी 58 हो जाएगा। अब देखिए ये 58 हो गया। अब आपसे पूछा है कौन, ए वाला क्वेश्चन, ए वाला। अब ए 58 है तो ये 58 हो गया। तो इसका अब ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज तो बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, तो 37 प्लस 58। अब इसको मान लेते हैं जेड, प्लस जेड इजकल टू 180। तीनों को 8 7 15 की 5 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 95 डिग्री आया। प्लस जेड इजकल टू 180, तो जेड इजकल टू क्या आ जाएगा 85 डिग्री। जेड आ गया 85। अब जेड 85 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप देखिए, ये यहाँ से चलेगा तो ये वाला जेड बन रहा है। तो ये अगर जेड हम निकाले कितना 85 डिग्री, जेड का मान कितना आ गया 85 डिग्री, तो ए एक्स का मान कितना आ जाएगा, एकांतर कोण से, तो ये भी 85 डिग्री आ जाएगा। देखिए आसान से निकल गया। तो एक्स का मान भी 85 डिग्री हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। सारा थ्योरम हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिए हैं, आप एक बार देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। 85 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इसमें आपको कंसेप्ट भी देंगे। चित्र ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है तो एक्स का मान याद करें। अब देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी ये है और सी डी ये है। अब कह रहा है तो एक्स का मान, तो एक्स कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए एक्स का मान आपसे पूछा है, यहाँ पे देखिए ए जितना है उतना यहाँ, ए वाला कोण कितना है 120 प्लस एक्स कितना है, ए वाला कोण का मान 120 प्लस एक्स, ये पूरा दूर लिखा गया है, ये क्या है 120 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए कोण जितना होगा वही कोण इतना होगा, सेम दोनों होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है, क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं और एक ही ओर के बाह्य कोण संपूरक होते हैं। तो अंतः कोण क्या, एक कोण और एक कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण, ये दोनों हो जाएगा, तो ये दोनों संपूरक होगा। तो आप इसको लिख लीजिए। तो ए जितना होगा जितना ए कोण होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 120 प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब ए दोनों का मान कितना हो जाएगा, एक सरल कोण में आ जाएगा, तो ए दोनों का मान 180, तो एक्स प्लस 120 प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 120 इजकल टू 180, तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या आ जाए, ऑप्शन डी। माफ़ कीजिएगा दोस्त, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आगे देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन देखिए, बिहार टेट 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या किया हुआ है, L1 L2 पैरेलल है, L1 ए है और L2 ए है, दोनों पैरेलल है। और CE है जो परपेंडिकुलर है ED पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, CE यानी CE, ये CE है, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर किसके है, इसके, यानी कहने का मतलब है ये वाला कोण 90 डिग्री है, यही इसको कहना चाह रहा है, ठीक है। हम यहाँ लिख दिए हैं। कहने का क्या है, कह रहा है कि CE और ED के बीच 90 डिग्री का मान है। तो आपसे x का मान, x कहाँ है, तो ये वाला है। अब इसमें आप पूछा है x का मान। अब देख लीजिए ए वाला लाइन कितना होगा,
इस पे जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा, एकदम इजली। तो आप इसको कर लीजिए, ये x है तो इसको बाई मान लीजिए, ठीक है। तो 37 प्लस 90 प्लस बाई इजकल टू 180 होगा कि नहीं होगा। क्या हम किए, 37 प्लस क्या किए, इसको छोड़िए, देखिए 37 प्लस 90 प्लस बाई इजकल टू 180 डिग्री किए कि यही किए, फिगर ये है सामने है। 37 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये वाला हो गया, ये तीनों का मान 180 होगा। तो 9 3 12 यानी 127 डिग्री प्लस बाई इजकल टू 180। अब इसको आप घटा लीजिए, क्या घट के आएगा, 180 में से 27 घटेगा तो 3, अब ये हो गया 7 7 में से 2 5, ये 53 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बाई का मान 53 डिग्री। अब आपसे पूछा है क्या, ये बाई है तो आपसे इसका मान पूछा है, किसका, बाई है, बाई का मान 53 है। अब यहाँ आ गया कितना, 53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ऐसे है, ए है और ए है, जेड बन रहा है, आकृति उल्टा बन रहा है लेकिन बन तो रहा है। एकांतर कोण ए जितना कोण होगा ये उतना ये होगा, ठीक है, कन्फर्म। तो यहाँ पे जेड का मान कितना आ गया, तो 53 डिग्री, तो जेड बराबर 53 डिग्री। अब इसको दूसरे पैटर्न से हम लोग देखते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ 37 डिग्री, देखिए 37 डिग्री ये है, यहाँ पे जेड की आकृति बन रहा है, तो ये 37 है तो ये 37 हो जाएगा, जेड की आकृति बन रहा है एकांतर कोण से, ये 37 हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोग 180, तो 37 प्लस 90 प्लस x इजकल टू 180, ये तीनों कोण यहाँ पे कितना आ गया, ये 37 डिग्री आ जाएगा, 90 प्लस 37 और x, तो x का मान कितना आ जाएगा 180 और माइनस 127, तो x का मान 53 डिग्री। देखिए आप मेथड आपको बहुत सारा मिलेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और मैथ करवा रहे हैं और उसमें आपको पूरा कंसेप्ट दिए हैं। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला आगे जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो या फिर इन्वायरमेंटल की क्लास हो या फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्लास हो, सब टोटल मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।